नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है, सलाम है। जिस तरह से मोदी जी ने स्वागत किया है किसानों का देश की राजधानी दिल्ली में, वाकई भारत रत्न की जब वो रेवड़ी बांट रहे थे तब दरअसल आपने यही कल्पना की थी कि देश की केंद्र सरकार इसी तरह से स्वागत करेगी अन्नदाताओं का। जिस तरह से पहली बार ड्रोन से आंसू गैस की वर्षा की गई है, जिस तरह से कीलों की सेज सजाई गई है, कंक्रीट के दीवार खड़ी की गई है, वाकई मोदी जी आपका किसान प्रेम तो झलक ही रहा है। और जिस तरह से इस बहाने आपने किसानों को एक विलेन के तौर पर मध्यम वर्ग के सामने पेश किया है कि जो उन्हें दिक्कत हो रही है, जो जाम लग रहा है, जिस तरह से मेट्रो बंद करनी पड़ रही है, यानी अराजकता का माहौल आप नहीं किसान फैला रहे हैं। यह दोहरा दाव वाकई चौधरी चरण सिंह की आत्मा को सुकून दे रहा होगा। आइए मेरे साथ सफर कीजिए और देखिए ये छोटे छोटे वीडियो जो बता रहे हैं कि देश का जो अन्नदाता है वह जब देश की राजधानी में आता है मांग करने के लिए कि 2 साल पहले मोदी जी ने जिस बात की गारंटी दी थी, जो वादा किया था, वह वादा वो भूल रही है और उसके बिना ही चुनाव की तैयारी में जा रही है, तब किस तरह से उनके ऊपर हिंसक बर्बर अत्याचार होता है, किस तरह से उन्हें जान बचा के भागनी पड़ती है और किस तरह से वे हर समय कोशिश करते हैं कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। बहुत ध्यान से देखिए यह वीडियो, क्योंकि यह एक नई कहानी कह रहा है। और देखिए साथ ही साथ कि किस तरह से जो व्यवहार और सुलूक किया गया, उसके बाद जो हमारा और आपका प्रिय मीडिया है, जो कॉरपोरेट मीडिया है, वह किस तरह से किसानों को ही दोषी बताने पर उतारू है कि दरअसल वही अराजकता फैलाना चाहते हैं देश की राजधानी में, दिल्ली में। वे ये बात करने को तैयार नहीं और हो भी नहीं सकते, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बची कहाँ है उनके पास कि आखिरकार यह स्थिति मोदी जी ने आने क्यों दी। क्योंकि किसान तो बहुत लंबे समय से बता रहे हैं कि वे अपनी मांगों को लेकर मार्च करने जा रहे हैं। उनकी मांगों को अनसुना करना और यह बताना कि एक के बाद वो नई मांग जोड़ रहे हैं, एक दूसरे ढंग का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, जो गोदी मीडिया यूनिवर्सिटी है, उसका जो प्रचार प्रसार है, उसने देश के सामने एक नया विलन खड़ा करने की तैयारी की है और वह है ट्रैक्टर पर सवार किसान। और देखिए किसानों की वे कैसे सुनेंगे, फुर्सत ही कहाँ है और चिंता ही कहाँ है, क्योंकि वे तो लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पूरा फोर्स, पूरा फोकस कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान जी को महाराष्ट्र में भाजपा में शामिल करने में लगाया गया और उसके इर्द गिर्द सारी कहानी बुनी गई। उससे पहले हम सब ने देखा था कि चौधरी चरण सिंह का दांव, उन्हें भारत रत्न देना, आरएलडी को अपने पक्ष में करना, यानी राहुल गांधी की सामाजिक न्याय परिवर्तन यात्रा जब पहुंचेगी उत्तर प्रदेश, तब उनके स्टेट में कोई नहीं होगा। यह जो दांव है, इस दांव के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, तो उसमें किसानों की मांगें, एमएसपी, यह सब कहीं से भी एजेंडे में शामिल नहीं होती, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने किसान को न्याय दे दिया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देकर। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट और उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए जो किसान आ रहे हैं, उनका स्वागत तो ये कील, ये बंदूकें, ये आंसू गैस कर ही रहे हैं। और अंत में देखिए यह कार्टून मंजुल का है, जो बहुत कुछ बता रहा है कि किसान बो रहे हैं खेती, धान बो रहा है किसान, और उधर मोदी जी उसी खेत में कीले बो रहे हैं। यह जो सत्ता का क्रूर रूप उजागर हुआ है, यह बहुत कुछ कह रहा है कि 2024 में किस तरह से, चाहे मामला किसानी का हो या मामला नौकरी का हो, हर जगह
जिस तरह से किसान और बेरोजगार सड़क पर उतरे हैं और उनके ऊपर इस तरह से हिंसा पर उतारू है पुलिस प्रशासन, आने वाला दौर बहुत कुछ देखने को, सुनने को तैयार हो रहा है। शुक्रिया।